Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to teach you our next topic of biodiversity and conservation, which is importance of species diversity to the ecosystem. Importance of species diversity to the ecosystem. इस टॉपिक में इकोलॉजिस्ट ने कहा कि जो भी कम्युनिटी में ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ होंगे वो कम्युनिटी हमारी स्टेबल होगी और जिस कम्युनिटी में लेस नंबर ऑफ द स्पीशीज़ होंगे वो लेस स्टेबल होगी. लेट मी राइट फर्स्ट. इकोलॉजिस्ट बिलीव्ड communities are more stable with more number of species and less stable with less number of species. चलिए हम इसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, हमने एक एग्जाम्पल ली थी गार्डन की और हमने एक एग्जाम्पल ली थी अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की. हम यहाँ पे भी इन दोनों को डिस्कस करेंगे. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने अपनी गार्डन में एक अज्यूम करके चले थे कि हमारे गार्डन में 10 प्लांट्स हैं और 3000 इंसेक्ट्स हैं. और अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में हमने कहा 3000 प्लांट्स हैं और 1,25,000 इंसेक्ट्स हैं. लेट्स सपोज हम गार्डन की कम्युनिटी से, ये भी हमारी एक कम्युनिटी है और अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट भी हमारी कम्युनिटी है, हमने इस कम्युनिटी से 3 प्लांट्स कट कर लिए. जो भी चेंज हम इस कम्युनिटी में लाएंगे सेम चेंज हमने अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में लानी है, तभी हम स्टेबिलिटी के बारे में समझ पाएंगे. हमने यहाँ से 3 प्लांट्स कट किए और अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट से भी 3 प्लांट्स कट कर दिए. तो गार्डन की कम्युनिटी में प्लांट्स के नंबर में चेंज आया लेकिन अमेजोनियन में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा. लाइकवाइज अगर हम 5 या फिर 7 प्लांट्स को कट कर देंगे तो धीरे धीरे हमारी कम्युनिटी लेस स्टेबल होती जाएगी गार्डन की और अमेजोनियन में इतना खास चेंज नहीं आएगा. लाइकवाइज अगर आप इंसेक्ट्स के नंबर में भी चेंज लाओ तो भी हमारे जहाँ पर लेस नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ होंगी उनकी स्टेबिलिटी एक टाइम के बाद डगमगा जाएगी रैदर देन जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं. अब कम्युनिटी हमारी स्टेबल कैसे रहती है या फिर हम कम्युनिटी को स्टेबल कब बोलते हैं? A stable community should not show variations in productivity from year to year. हम एक कम्युनिटी को स्टेबल तब कहेंगे जब वो बिल्कुल भी वेरिएशन शो नहीं कर रही है, हर साल हमें सेम नंबर ऑफ़ प्रोडक्टिविटी दे रही है, सेम मोर और लेस सेम होगी जब प्रोडक्टिविटी, तो वैसी कम्युनिटी को हम बोलते हैं स्टेबल. अब ये कम्युनिटी अपने आप को स्टेबल रखती कैसे है? पहला रीज़न आ जाता है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज़. पहले तो ये एलियन स्पीशीज़ को एंटर ही नहीं होने देती अपनी कम्युनिटी में. इन केस अगर कोई स्पीशीज़ हमारी कम्युनिटी में आ भी जाए तो ऐसी कम्युनिटी उन्हें सर्वाइव भी नहीं करने देती है, उनके नंबर को डिग्रेड कर देती है. दूसरा, ओकेजनल डिस्टर्बेंस. अगर इन केस कम्युनिटी में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो, तो भी कम्युनिटी में चेंज नहीं. इसी बात को एक्सप्लेन किया टिलमैन ने भी. टिलमैन एक इकोलॉजिस्ट थे. उन्होंने स्टडी किया वास्ट एरिया को और कंक्लूड किया, सेम वही बात कही जो हम पहले पढ़ रहे हैं कि ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी सेम रहेगी. ईयर टू ईयर बायोमास प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्टिविटी रिमेन्स सेम. ठीक है, बायोमास प्रोडक्शन को हम प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हैं. अब अगर हमारी किसी भी एरिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा का मतलब जब स्पीशीज़ हमारी मोर नंबर में प्रेजेंट हैं, इट मीन्स वो प्रोडक्टिविटी भी हमें ज़्यादा ही देगी. जिन्हें नहीं मालूम प्रोडक्टिविटी क्या होती है, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि प्रोडक्टिविटी क्या है. सपोज़ करिए इन स्पीशीज़ में से हम एक स्पीशी लेकर चल रहे हैं ग्रीन प्लांट्स.
ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करेगी बाय यूजिंग सोलर रेडिएशंस, और ये जो फूड इन्होंने प्रिपेयर किया यही तो है प्रोडक्टिविटी, हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है। अब जब ग्रीन प्लांट्स ने अपने फूड को प्रिपेयर कर लिया, इसी फूड को ईट करेंगे एनिमल्स, और एनिमल्स का बायोमास इंक्रीज़ होगा और हम एनिमल्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि ये भी हमें क्या देगा, प्रोडक्टिविटी देगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि स्पीशीज रिचनेस हमारे इकोसिस्टम को किस तरीके से इफेक्ट कर रही है। स्पीशीज रिचनेस हमारे इकोसिस्टम को कैसे इफेक्ट कर रही है, हमारा इकोसिस्टम किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। अगर हम स्पीशीज़ को लूज़ कर भी लें, इतनी सारी स्पीशीज़ हैं हमारे इकोसिस्टम में, अगर हमने एक दो को खो भी लिया तो हमें क्या नुकसान हो रहा है इसका, ठीक है। इस बात का अभी तक कोई डायरेक्ट आंसर नहीं मिला है, लेकिन हमारे एक इकोलॉजिस्ट हैं पॉल एलिक, इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया बाय फॉलोइंग अ राइवेट-पॉपर हाइपोथेसिस। क्या है राइवेट-पॉपर हाइपोथेसिस? राइवेट-पॉपर हाइपोथेसिस को उन्होंने कंपेयर किया विद एन एयरप्लेन। इसमें इन्होंने क्या किया, हमारे पूरा एयरप्लेन, आपको पता है ये क्या होता है, एयरप्लेन को उन्होंने कंपेयर किया विद एन इकोसिस्टम, और राइवेट को उन्होंने कंपेयर किया विद स्पीशीज़ ऑफ एन इकोसिस्टम। राइवेट क्या होता है, एक पिन जैसे आप ले लो या फिर स्क्रू टाइप समझ लो, जो दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एयरप्लेन हमारे थाउजेंड्स ऑफ राइवेट से बना हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ राइवेट्स मिलकर हमारे एयरप्लेन बनाते हैं। हर पैसेंजर, एवरी पैसेंजर अगर स्टार्ट कर दे इस राइवेट को अपने साथ लेना, स्टार्ट पॉपिंग राइवेट टू टेक होम, ठीक है। हर पैसेंजर अगर स्टार्ट कर ले कि वो अपने साथ एक राइवेट को घर लेकर जाएगा एज अ मोमेंटो, तो उससे क्या होगा, फ्लाइट को इनिशियली कुछ भी नुकसान नहीं होगा, फ्लाइट सेफ्टी नॉट अफेक्टेड इनिशियली, स्टार्टिंग में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जितने ज़्यादा पैसेंजर्स बार बार राइवेट्स को लेकर जा रहे हैं, जितने ज़्यादा राइवेट्स वहाँ से रिमूव किए जाएंगे, तो लॉन्ग रन में डेफिनेटली अफेक्ट होगा और हमारा जो प्लेन है वो वीक पड़ जाएगा लॉन्ग रन के लिए। इसी तरीके से अब कुछ राइवेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एयरप्लेन के लिए। लाइक आपको पता ही है, अगर हमारे पास एक एयरप्लेन है, सॉरी डायग्राम को इतना समझ नहीं आया किस तरीके से बनाऊँ, तो राइवेट अगर हम एयरप्लेन लें, एयरप्लेन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनकी विंग्स, ठीक है। राइवेट्स को यूज़ किया जाता है इन विंग्स को यहाँ पर जोड़ने के लिए, जो इस एयरप्लेन को विंग्स के साथ जोड़ेगा, और विंग्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एयरप्लेन में, जो इनको डायरेक्शंस देते हैं मूव करने के लिए। अगर हम विंग्स से एक राइवेट को मूव कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, तो हमारे एयरप्लेन को इफेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट होगा। तो अगर हम लॉस कर लें राइवेट्स को विंग्स से, तो हमारे एयरप्लेन को इफेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से कुछ स्पीशीज़ हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर हम उन्हें खो लें, हम उन्हें लॉस कर लें, हम उन्हें एक्सटिंक्ट कर लें, तो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को भी इफेक्ट होगा फ्यूचर में। सो हमारा अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, विच वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।